देखिए अब हमें पता चल गया कि जो एटम होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत सारी सेल्स में फिल होते हैं, और इन सेल को हमने बता दिया K, L, M और N। जो K सेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो हमारे स्कूल है, स्कूल्स को हम डिवाइड करते हैं क्लासेज में कि ये वाली 10th क्लास होगी, ये वाली 11th होगी, ये वाली 12th होगी। ऐसे ही इन क्लासेज को हम डिवाइड करते हैं सेक्शन में, और सेक्शन को हम बोलते हैं भाई सब क्लास, सब क्लास। और इन सब क्लास को हम डिवाइड करते हैं फिर उसके बाद में ग्रुप में। ऐसे ही हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्कूल क्या हो गया, स्कूल जो रिप्रेजेंट करता है वो एटम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में इसकी भी क्लास होती हैं, इसकी भी क्लास होती हैं, और इन क्लास को हम क्या बोलते हैं भी सेल बोलते हैं। एटम की जो क्लासेज होती हैं उनको सेल बोलते हैं। फिर इन सेल्स को हम डिवाइड करते हैं सब सेल में, सब सेल में, और इन्हीं सब सेल यानी कि सब क्लास में। अब इन सब क्लासेज को भी हम डिवाइड करते हैं भाई ऑर्बिटल्स में। यहाँ पर ग्रुप बोलते हैं और यहाँ पर बोल दिया हमने ऑर्बिटल। ओके। अब जैसे कि हमारे स्कूल है, स्कूल में क्लासेज होती है, मान लीजिए ये वाली 10th क्लास है, ये वाली 11th है, 12th है, तो हम उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई फिक्स रखते हैं कि हमने 10th क्लास में इतनी स्टूडेंट्स लेने हैं, 11th क्लास में इतनी स्टूडेंट्स लेने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हमारा एटम होता है, उसकी जो क्लास होती है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं, यानी कि जो हमारी K, L, M सेल, N सेल है, हमें पता है कि K सेल में मैक्सिमम 2, इस वाली में 8, इस वाली में 18 और इस वाली में 32 होते हैं। यानी कि जैसे कि हम स्कूल में क्लासेज में फिक्स करके रखते हैं कि 10th क्लास में हमने 40 ही स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना है, तो ऐसी हमारी जो एटम की क्लास होती है उनमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिट होते हैं, फिक्स होते हैं कि जो हमारी K सेल है उसमें मैक्सिमम 2 तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 2 से कम इलेक्ट्रॉन, 2 से कम तो आ सकते हैं लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हम उसमें फिल नहीं कर सकते। ऐसे ही इन सभी में फिर हमने उसको क्या किया, सेक्शन में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये वाला 10th A सेक्शन है, ये वाला 10th B है, ये वाला 10th C है। अब हम उनमें भी क्या करते हैं कि हम उनमें नंबर ऑफ क्लासेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फिक्स करते हैं कि भाई 10th A में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 10th B में कितने आएंगे और 10th C में कितने आएंगे। ऐसी इनकी भी सब क्लासेज होती हैं, वो होती हैं S, P, D और F। जो S सब सेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, P में मैक्सिमम 8, D में P में 6, D में 10 और F में 14। यानी कि इनकी जो सब सेल होंगी, जो इनके सेक्शन होंगे, उनमें S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, P में 6 कर सकते हैं, D में 8, 10 और F में 14। अब उसके बाद में हमने इन सब सेल्स को किस में डिवाइड कर दिया, ऑर्बिटल्स में डिवाइड कर दिया। हर एक सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि हमारी S सब सेल है, S सब सेल, S सब सेल का केवल एक ही ऑर्बिटल्स होता है, ये वाला। हम जो इसको ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं इससे करते हैं, और S में हमने पता कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हम अपोजिट डायरेक्शन के 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे इसमें फिल करते हैं। सेकेंडली हमारी जो क्लास आती है वो आती है P क्लास, P सब सेल, P सब सेल। और P सब सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 6 आते हैं, और P सब सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 होते हैं, और एवरी ऑर्बिटल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जिनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, अपोजिट डायरेक्शन की होती है। अपोजिट डायरेक्शन की इस वजह से होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव के पास में रिपल्सन फोर्स लगता है। उस रिपल्सन फोर्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, जिसकी वजह से अब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से रिपल्सन फोर्स लो हो जाएगा। ऐसी हमारी D सब सेल होती है, D सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, और इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। एवरी ऑर्बिटल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है हमारी ये वाली F में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 14, और इसकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एवरी ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स।
1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ये वाला तो बात होगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो सब सेल होती है, यानी कि जो क्लास है उसकी हमने सेक्शन में कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो जो हमारी के सेल है, के सेल का केवल एक ही सब सेल होती है, के सब सेल की केवल एक ही क्लास होगी, वो होगी एस। अब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 2 आते हैं। हम इसके इलेक्ट्रॉनों को इस सब सेल में फिल करना है, तो हम इसको फिल करने का एक मेथड है, हम इसको ना ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिनोट करेंगे। अब ये वाली फर्स्ट सेल है, फर्स्ट के लिए हमने 1 लगा दिया। ओके, सेकंड हमारी एल सेल, एल सेल सेकंड नंबर की है और इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 8 आते हैं। इसकी 2 सब सेल होंगी, एक होगी एस और एक होगी पी। सेकंड नंबर की सेल है तो इस वजह से हमने इसको डिनोट कर दिया 2 से, यानी कि ये वाला जो एस ऑर्बिटल है, ये एस सब सेल है, कौन सी कक्षा की है, कौन सी सेल की है, सेकंड सेल की है, जिसका नेम होता है एल। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमें पता है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और पी में 6 हो सकते हैं, तो ये वाले 6 और 2 8 हो गए। ऐसी हमारी KLM में एम तीसरे नंबर की क्लास है और जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तीसरी क्लास के 3 ही सब सेल होंगी, एस पी और डी। अब ये वाला हम इसको डिनोट करने के लिए ये वाला 3 लगा दिया, 3 है ना। ये वाला 3 हमसे बता रहा है कि मैं ये वाली जो एस सब सेल है वो किसकी है, एम सेल की है। हमें पता है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, पी में 6 और डी में 10, टोटल हो जाएंगे 18। ऐसी हमारी एन सेल है, एन सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं वो 32 होंगे और इसकी 4 ही सब सेल होंगी, एस पी डी और एफ। ये वाली 4th सेल है तो 4th इसमें आ जाएगा। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन 6, 10 और 14। ओके, थैंक यू।